आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो सिलेबस है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिकल मशीन, इंडक्शन मशीन्स के हम क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला आज हम देखेंगे इंडक्शन मशीन, तो इंडक्शन मशीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे पहला टॉपिक जो हमारा आ रहा है, आज आएगा स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में फ्रेम किए हुए हैं। उन दोनों ही क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले उस क्वेश्चंस का जो रिक्वायर्ड थ्योरी पार्ट है वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब देखिए यहां पर यदि हमको 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है तो हमें देखना होगा कि स्पीड कंट्रोल, जो स्पीड है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। आइए देखते हैं हम। तो यदि मैं एक बेसिक इक्वेशन लिखूं, जो स्पीड है किसका, रोटर का, किसके, 3 फेज इंडक्शन मोटर के, तो वो इक्वेशन होता है NR = NS 1 - S। ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है, NR = NS × 1 - S। अब यदि हम यहाँ पर गौर से देखें, तो जो रोटर स्पीड है, ये यहाँ पर 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर रोटर स्पीड डिपेंड कर रहा है S मतलब स्लिप, और रोटर स्पीड जो है ये डिपेंड कर रहा है NS मतलब क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। मैंने क्या बोला, रोटर स्पीड जो है ये स्लिप पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, ये स्लिप है। और जो रोटर स्पीड है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड पे भी ये क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्पीड है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं बाय द वेरिएशन इन द सिंक्रोनस स्पीड एंड बाय द वेरिएशन इन द स्लिप वैल्यू। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि यदि हम स्लिप की वैल्यू को वेरी करेंगे तो रोटर के स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला जो हमारा आ जाएगा पार्ट, हम यहां पर बोल सकते हैं, वो आएगा स्लिप कंट्रोल मेथड। फर्स्ट पार्ट क्या जाएगा यहां पर, स्लिप कंट्रोल मेथड। ठीक है, अब स्लिप कंट्रोल मेथड में भी इस स्लिप की वैल्यू को हम 3 प्रकार से यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए पहला आएगा वोल्टेज कंट्रोल मेथड, दूसरा जो होगा वो होगा रोटर रेजिस्टेंस मेथड, और जो तीसरा होगा वो होगा रोटर EMF इंजेक्शन मेथड। तो देखिए यहां पर इस 3 तरीके से हम जो स्लिप है उसकी वैल्यू को यहां पर चेंज कर सकते हैं, और जितना ही स्लिप चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंगली रोटर स्पीड जो है यहां पर बदल जाएगा। तो ये जो फर्स्ट मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ये जो हमारा टेक्निक है, अब ये हम किस प्रकार के इंडक्शन मोटर में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि फंडामेंटली हमें मालूम है, यदि हम बोले 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है ये 2 प्रकार से होगा। एक होगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और एक होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक क्या होगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा क्या होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ही हम वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं यहां पर। तो बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर के 2 प्रकार होते हैं, एक है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही इसका नाम दिया जाता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम अभी नहीं जाएंगे, हम अभी देख रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो यहां पर देखिए ये जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ये हम इसमें कौन से मशीन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप नोट कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टेटर साइड
स्टेटर साइड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। मतलब ये जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है ये हमारा दोनों ही मशीन में, चाहे वो स्क्वायरल केज हो या स्लिप रिंग हो, दोनों ही मशीन में वोल्टेज कंट्रोल मेथड इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट पॉइंट, जो सेकंड हम देख रहे हैं रोटर रेजिस्टेंस मेथड, ध्यान दीजिएगा, जो रोटर रेजिस्टेंस मेथड है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द रोटर साइड of slip ring induction motor. Rotor resistance method is applicable only to the rotor side of a slip ring induction motor but not to the stator side of the either motor. This is very important. Next point, ये जो rotor EMF injection method है, ये method भी जो होगा हमारा, this will be applicable to the rotor side, सेम आएगा, दिस इज द एप्लीकेबल टू द रोटर साइड ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दिस इज एप्लीकेबल टू द रोटर साइड ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो देखिए यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि ये जो तीन मेथड के बारे में हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड किस प्रकार के मोटर में एप्लीकेबल है और उस मोटर के किस पार्ट से हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशंस में आपको कई बार पूछता है यहां पर कि जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है ये इंडक्शन मशीन के किस साइड में परफॉर्म कर सकते हैं, स्टेटर साइड में कि रोटर साइड में। ये हमसे एग्जामिनेशन में पूछा है और मैं आपको बता दूं प्रीवियसली इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस ये पॉइंट एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है इस पॉइंट को कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्टेटर साइड ऑफ द स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। रोटर रेजिस्टेंस मेथड इज एप्लीकेबल टू द रोटर साइड ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन motor and rotor EMF injection method is applicable to the rotor side of the slip ring induction motor. ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब हम यदि इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट हमारा ये है कि रोटर स्पीड स्लिप पे तो डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ किस पर डिपेंड कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड पर। तो अब क्या आ जाएगा, अब नेक्स्ट हमारा आएगा सिंक्रोनस कंट्रोल, सिंक्रोनस स्पीड मेथड। वो क्या आएगा, सिंक्रोनस स्पीड मेथड। अब देखिए ये जो सिंक्रोनस स्पीड मेथड है, तो सिंक्रोनस स्पीड जो है हमारा, उसका यदि हम एक फंडामेंटल इक्वेशन के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ns इक्वल टू 120f बाई पी, ns इक्वल टू 120f बाई पी। अब ये f और p क्या है यहाँ पर, f इज कॉल्ड द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, f इज हियर द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है उस सप्लाई की जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेटर साइड ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड दिस इज व्हाट इज P, P इज द नंबर ऑफ पोल्स। तो देखिए अब यदि हम बात करें सिंक्रोनस स्पीड की, तो सिंक्रोनस स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर और नंबर ऑफ पोल्स पर। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यदि हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली सिंक्रोनस स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा और सिंक्रोनस स्पीड पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, रोटर स्पीड पे पड़ेगा। ओके, तो यदि हम बात करें तो जो फर्स्ट हमारा यहां पर मेथड आएगा अंडर द सिंक्रोनस स्पीड मेथड, वो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। वो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। अब सेकंड देखिए क्या जाएगा यहां पर से, सेकंड आएगा पोल चेंजिंग मेथड। सेकंड कौन सा आएगा, पोल चेंजिंग मेथड। और थर्ड क्या आ जाएगा, थर्ड यहां पर से आ जाएगा कैस्केडिंग ऑफ टू इंडक्शन मोटर, कैस्केडिंग ऑफ टू इंडक्शन मोटर। ओके, तो इस प्रकार से हम जो सिंक्रोनस स्पीड है यहाँ पर उसमें वेरिएशन कर सकते हैं बाय द वेरिएशन इन दिस फ्रीक्वेंसी
by the variation in poles or either by providing a connection of a two induction motors। अब देखिए यहां पर भी हमें बात को ध्यान देना होगा कि जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है ये किस प्रकार के इंडक्शन मशीन में ये एप्लीकेबल है। तो देखिए यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है, तो इस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड को भी हम अप्लाई कर सकते हैं स्टेटर साइड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो दोनों ही मोटर के लिए क्या है, ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मेथड एप्लीकेबल कहां पर होगा, ओनली ऑन द स्टेटर साइड, ये हमको ध्यान देना है यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम बात करें पोल चेंजिंग मेथड का, तो जो पोल चेंजिंग मेथड है, तो दिस पोल चेंजिंग मेथड इज एप्लीकेबल only to the stator side of squirrel cage induction motor, applicable to the stator side of the squirrel cage induction motor। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें तो कैस्केडिंग ऑफ टू इंडक्शन मोटर, तो जैसे यहां पर नाम में ही बोला हुआ है टू इंडक्शन मोटर, मतलब हमको यहां पर दो इंडक्शन मोटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं यहां पर एक इंडक्शन मोटर जो होगा उसको हम बोलेंगे मेन इंडक्शन मोटर, और सेकेंड इंडक्शन मोटर जो होगा उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी। उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर। ओके, तो ध्यान हमको यहां पर यह देना है कि जो मेन इंडक्शन मोटर होगा दैट हैज टू बी ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दैट हैज टू बी ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। लेकिन जो ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर होगा दैट कुड बी ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, तो देखिए इस प्रकार से हम रोटर का जो स्पीड है इंडक्शन मशीन का उसको हम यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आइए समराइज करते हैं यहां पर। तो हमने यहां पर देखा कि जो रोटर स्पीड है ये डिपेंड कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप पर। तो स्लिप और सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू में वेरिएशंस करके हम रोटर स्पीड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं स्लिप कंट्रोल मेथड का, तो स्लिप कंट्रोल मेथड के भी वहां पर तीन पार्ट हैं जिस प्रकार से हम स्लिप की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला आएगा वोल्टेज कंट्रोल मेथड, सेकंड है रोटर रेजिस्टेंस मेथड, और तीसरा है रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। यहां पर यदि हम लोग बात करें तो हमें जो सबसे ध्यान देना है, हमें ध्यान ये देना है कि ये जो मेथड है ये किस प्रकार के मशीन के लिए एप्लीकेबल है और उस मशीन के किस पार्ट से मतलब फ्रॉम द स्टेटर साइड और फ्रॉम द रोटर साइड वी कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड इज एप्लीकेबल फ्रॉम दी स्टेटर साइड, ये हमको ध्यान देना है, दोनों ही प्रकार के मशीन के लिए एप्लीकेबल। रोटर रेजिस्टेंस मेथड रोटर साइड ओनली एप्लीकेबल टू द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड इज अगेन इज एप्लीकेबल ओनली टू द रोटर साइड ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, now next if we'll see for the synchronous speed method part, so here we can see the first part is the frequency control method। तो frequency control method जो होगा ये applicable होगा stator side of the squirrel cage और slip ring induction motor। जो pole changing method होगा ये applicable होगा stator side of squirrel cage induction motor, और cascading of two induction motor is applicable where we need a two induction motor, one will be the main induction motor, second will be the auxiliary induction motor। ओके, तो मैंने जो आपको यहां पर बताया है, मैंने आपको बताया हुआ मेथड्स इस मेथड को यूज करके हम रोटर स्पीड को क्या कर सकते हैं, यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैं यहां पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम इस जो अलग मेथड है इसको डिटेल में हम यहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि जो हम क्वेश्चंस को आगे देखने जा रहे हैं वहां पर सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट है और इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रकार से एक पॉइंट शेयर करता हूं कि जितने भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं
वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। यदि हम डिटेल में इस टॉपिक को देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जो होता है हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन डेप्थ लेवल पर पूछता है उसको हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हम एक बार इस कंप्लीट टॉपिक को डिटेल में देख लेते हैं, डेप्थ में इसकी समझ लेते हैं इसको, तो हमको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रह जाता है, और बहुत ही इजी वे में जो भी न्यूमेरिकल जो भी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है हम उसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है यहां पर स्पीड कंट्रोल ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। मैंने आपको सारे मेथड बता दिया, सारे आपको पॉइंट बता दिए जो एग्जामिनेशंस में हमको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन वहीं पर ही होता है, और जहां पर कंफ्यूजन होता है वहीं से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। ओके, तो ये था थ्योरी पार्ट। आइए देखते हैं इस थ्योरी पार्ट के बेसिस पर कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है।